मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज में। पहुंच चुका हूं इस समय दिल्ली के रमेश नगर राजा गार्डन मंडल में। दरअसल मैं राजा गार्डन मंडल में मैं अक्सर आता रहता हूं और मैं यहां पर प्रोग्राम कवर करता रहता हूं, पर और हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आज तो खैर 4 दिन हो गए हैं नव वर्ष को, पर नव वर्ष 2021 का पहला प्रोग्राम यहाँ पर राजा गार्डन मंडल में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो कंबल वितरण किया जा रहा है, कंबल वितरण यानी कि जो गरीब लोग होते हैं, जो वाकई में एक बात ये है देखने की, सोचने की कि गरीब लोगों के पास कभी कभी ऐसा होता है कि एक कंबल का भी आसरा नहीं होता है। और हमारे जो समाज सेवक लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, वो वक्त वक्त पर कोई ना कोई मौका ढूंढ कर कंबल वितरण करते ही रहते हैं या अन्य काम करते रहते हैं। ये भारतीय एक परंपरा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और जैसे कि मैं बैनर पढ़ रहा हूं, सुनीता मल्होत्रा जो कि राजा गार्डन मंडल जो है उसकी उपाध्यक्ष हैं, और ये कंबल वितरण का जो प्रोग्राम रखा गया है इनकी ओर से रखा गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसी में, और ये भी देखना चाहूँगा मैं खुद भी कि भाई कितने लोगों को कंबल वितरण किए जा रहे हैं और कौन कौन इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँच रहा है। क्योंकि जब कंबल वितरण किया जाता है, कोई भी पार्टी मंडल करता है, तो कुछ ना कुछ छोटा सा समारोह जरूर किया जाता है। तो मैं जानना चाहूँगा सुनीता जी से, जिससे कि भाई मुझे मालूम हो जाए कि कौन कौन इस प्रोग्राम में शरीक हुआ है। बने रहिए मेरे साथ। पहले मैं उन जरूरतमंद लोगों से बात कर लेता हूँ जो कंबल लेने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? वंदना। कहाँ से हैं आप? बाली नगर से। बाली नगर से हैं। तो कंबल लेना आए हैं यहाँ पर? हाँ। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ वंदना कि एक कंबल भी बड़ा भारी हो जाता है आजकल इस गरीबी के अंदर। कैसा लग रहा है आपको? कंबल मिलने जा रहा है, अभी तो मिला नहीं ना? नहीं। तो मिलने जा रहा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा कि मिल जाए। ठंडियों बच्चे हैं, बच्चों को उड़ाने के लिए हो जाएंगे। क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं, हम तो बैठे रहते हैं। आदमी का चौकीदार। अच्छा। चलिए कोई नहीं। आपका क्या नाम है? अब हमारा हरबी देवी। हरबी देवी। हाँ। आप कहाँ से हैं? आप भी बाली नगर से ही हैं? हाँ, बाली नगर से। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? आप चौकीदारी करते हैं। अच्छा, देश तो चौकीदार के नाम से चल रहा है। प्रधानमंत्री भी चौकीदार हैं और आप भी चौकीदार हैं। हाँ। अच्छा लगता है ऐसा? अच्छा लग रहा भैया। चलिए, मैं थोड़ा सा मुझे ये बताइए आप। हाँ। कि कितने लोग आए हैं आपके इलाके से यहाँ कंबल लेने के लिए? 100 जने तो है ही हैं। अच्छा। हाँ। तो मुझे ये और बताएं आपके क्या कहते हैं, जैसे कि कंबल यहाँ पे दिया जा रहा है। हाँ, कंबल दिया जा रहा है। इस इलाके में पहले भी कंबल वितरण हुआ है या नहीं हुआ है? पहली बार। पहली बार हुआ। ठीक। कौन दे रहा है आपको कंबल, मालूम हुआ है? हाँ। कौन दे रहा है? मलेटा मैडम। मलेटा मैडम। मलिता मैडम। अच्छा। हाँ। हमने सुना सुनीता मल्होत्रा नाम है उनका। हाँ, सुनीता मल्होत्रा मैडम दे रही है। अच्छा। हाँ। इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ के माध्यम से हजारों लोगों का ये ध्यान रखते हैं। हमारे मंडल के अध्यक्ष ऋषभ त्यागी जी, हमारी सुनीता मल्होत्रा जी, नरेश मल्होत्रा जी, हमारे इंद्रजीत पल्ली उपाध्यक्ष, हमारी बहन सुषमा चोपड़ा जो यहाँ निगम पार्षद है, स्वाति शर्मा, हमारी मंत्री लक्ष्मी नारायण जी, मनीष खुराना जी, आकाश कपूर जी, नरेश हंस जी, और यहाँ पर आए हुए सभी भाइयों और बहनों। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये नरेश मल्होत्रा जी का जन्मदिन है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इसके उपलक्ष्य में लोग अपने घरों में जाके, अपने फैमिली के साथ जाके, होटलों में जाके अपने जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा कोई भी कार्यक्रम करता है तो हमेशा समाज के उस तबके का ध्यान रखता है जिसको किसी भी चीज की जरूरत है। तो आज इन्होंने इतना शुभ कार्य किया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिला की ओर से मैं इनको बधाई देता हूं। और आप सबको नव वर्ष की, नव दशक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अभी पंक्ति बना के एक एक करके, ताकि हमारे यहाँ अव्यवस्था ना हो, डिसिप्लिन से हमारा सब काम हो जाए। तो अपना आप सामान लेके जाइए, कंबल लेके जाइए, और इस जो शीत लहर चल रही है इसका कंबल पहन के मजा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक करके महिलाओं को व बच्चों को कंबल वितरण किए जा रहे हैं।
इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं कि जैसे कि जिला मंडल आप देख रहे हैं कि जिले के और मंडल के वे सारे क्षेत्रीय जितने भी निगम पार्षद सहित सभी जिम्मेदार लोग एकजुट होकर सेवा भाव से कंबल वितरण कर रहे हैं। यहाँ पर ये बात देखने को जरूर आई है कि हाँ, जिस तरह एक धर्मशाला के अंदर सभी को टोकन देकर कंबल का वितरण किया गया, इससे व्यवस्था बनी है और साथ ही साथ कोई भी भगदड़ जैसी स्थिति नहीं होती है और ना दिखाई दी है। पर हाँ, जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि कहीं भी कंबल वितरण या कुछ अन्य अगर पब्लिक को बांटने का कोई सामान अगर दिया जाता है तो वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल खड़ा हो जाता है, पर ऐसा नहीं। यहाँ पर एक जिम्मेदारी के साथ सभी कार्यकर्ता कार्य को अंजाम दे रहे हैं। आगे देखते हैं और खबर। सर, कंबल वितरण किया गया है आप लोगों ने और सुनीता मल्होत्रा, और मैंने मंच पर ये सुना भी कि भाई आज नरेश मल्होत्रा का जन्मदिन भी बन गया। जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये बड़ा शुभ अवसर है। नरेश मल्होत्रा जी जो भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी दिल्ली के नेता है, उनके जन्मदिवस के अवसर पर उन्होंने ये निर्णय लिया कि दिल्ली में जो शीतलहर, जो सर्दी का पारा होता जा रहा है, उसमें वो उन लोगों की मदद के लिए यहाँ पे कार्यक्रम रखा जो लोग मजबूर हैं, बेसहारा हैं, और उनके लिए कंबल वितरण बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। और मेरे को यहाँ पता चला इनको पहले टोकन दिए गए और टोकन के माध्यम से यहाँ पर उनको कंबल मिले हैं। तो मैं इस मौके पर बधाई भी देता हूँ और ये बहुत ही पुण्य का काम है इस समय पे किसी की मदद करना, और वो भी कंबल से। मैं जन्मदिन की नरेश जी को बधाई देता हूँ और सफल कार्यक्रम की वो भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नहीं, आपको मैं ये जानकारी दूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आप ये मान के चले कि राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत है। जब भी परिवार में उसके कुछ व्यक्तिगत खुशी के जब पर्व आते हैं, वो समाज के साथ उनको मनाने का प्रयास करता है। यह कि सर्दी का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो हम अपने समाज के अंदर जो गरीब तबका है उनको हम कंबल वितरण करें, ताकि ये समाज सेवा का एक माध्यम है। जन्मदिन पर भी समाज सेवा, ये चाहते तो बड़ा सा केक ला के काट सकते थे, डीजे लगा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन पर शुभ कार्य हो, अच्छा कार्य हो, इसके उन्होंने तय किया। हम भी शुभकामनाएं दे रहे हैं और ये भी संदेश दे रहे हैं कि सभी व्यक्ति अपने परिवार में या अपने जन्मदिन जब भी खुशी का मौका है तो समाज के साथ, और खासकर समाज का जो बिल्कुल गरीब तबका उनके साथ सेलिब्रेट करिए। अच्छा मैसेज गया, मुझे ऐसे लगता है। ठीक। ऋषभ, आप तो मंडल अध्यक्ष हैं, थोड़ा सा मुझे ये बताइए आप कि भाई ये जो प्रोग्राम हुआ है आज, जन्मदिन भी और कंबल वितरण भी, तो कब से रूपरेखा बना रखी थी आपने इसकी? देखिए, हमारे नरेश जी ने एक सप्ताह पहले ही ये तय किया था कि इस बार हम जन्म दिवस को एक अनोखे दिन के रूप में मनाएंगे। हम सेलिब्रेट ना करके हम उन ज़रूरतमंद लोगों को कंबल प्रोवाइड करेंगे। आज सुबह इन्होंने फल वितरण किए इसी मंदिर के बाहर। अच्छा। तो इन्होंने ये रूपरेखा एक हफ्ते पहले तय कर ली थी। इस बार मैं बर्थडे पर ना केक काटूंगा, ना मैं डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट करूंगा। इस बार मैं अपने जन्म दिवस को सबकी खुशियाँ, अपनी खुशियाँ समझकर मनाऊंगा और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट दूं, ऐसा मैं कोई ना कोई कार्य करूंगा। तो ऐसा नरेश जी ने एक सप्ताह पहले ही रूपरेखा तय कर ली थी। आप मंडल अध्यक्ष हैं, क्या बधाई देंगे भारत न्यूज़ के माध्यम से? हाँ जी, मैं हमारे पश्चिमी जिला के सह संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ भाई नरेश मल्होत्रा जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भाई, जैसे कि मैंने कहा था, आपसे वादा किया था कि भाई मैं कंबल वितरण करने वाली नेत्री यानी कि सुनीता मल्होत्रा से आपकी मुलाकात कराऊंगा। आपने कंबल वितरण किया है, कितने लोगों को कंबल वितरण किया है आपने? जी, ऐसे कोई मैंने ऐसे गिनती नहीं करी है। अच्छा, जितना प्रभु की इच्छा। हाँ। और जो लोग आते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। बड़ी विडम्बना है ये। मैं देखता हूँ कि देश के अंदर ऐसी हालात है कि भाई समारोह कर करके कंबल वितरण किया जाता है। गरीबों की संख्या इतनी देश के अंदर होती जा रही है कि एक कंबल के लिए लोग आते हैं। मुझे थोड़ा ये बताएं आप सुनीता, के महिलाएं कितनी थी यहाँ पर जो कि एक कंबल लेने के लिए आपसे आई हैं? और वो ऐसे हमने कोई गिनती नहीं करी, कोई भेदभाव नहीं किया कि महिलाएं हैं तो उनको देना है या बच्चों को देना है या पुरुष को देना। महिला हैं आप, मैंने इसलिए मालूम कर रहा हूँ। नहीं, महिलाएं आए, कोई भी आए, पुरुष आए, बच्चे जो भी आ रहे हैं, हम उनको खाली हाथ नहीं भेज रहे। हम तो खुशियाँ बांट रहे हैं। उनके चेहरे पे एक खुशी है। पिछला साल हमारा कैसा बीता, कितना उदासी, डर, चिंता, कोरोना में।
अब थोड़ा सा कोरोना कंट्रोल हुआ है, साल के नए शुरुआती दिन है, तो हमें भी खुशियाँ बांटने का एक ज़रिया है। कंबल के ज़रिए एक स्माइल आ जाती है लोगों के चेहरे पे, और ख़ासकर आज जैसे कि नरेश जी का, मेरे हस्बैंड का जन्मदिन भी आ गया, तो ये तो बहुत खुश हूँ मैं आज। एक पन दो काज हो गए हैं, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे, मुझे ये बताएं, आपके जिस एक महिला हैं, आप थोड़ी सी राजनीति बात भी कर लेते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि इसका कोई राजनीतिक लाभ लिया जाए? मोदी जी जब हैं, मोदी जी के होते हुए तो महिलाओं को कोई राजनीति में या क्या किसी भी फील्ड में आगे जाने से रोक नहीं सकता। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष सचिन भसीन जी, वो तो हमेशा महिलाओं के, तो बीजेपी में इतना सम्मान है। अब जब भी एक महिला आती है उनको अलग से सम्मान दिया जाता है और आगे बढ़ने के बहुत उनको चांसेस मिलते हैं, तो उनको कोई रोक नहीं पाएगा जब तक मोदी जी हैं, सचिन भसीन जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। चलिए, राजनीति से हटके इन्होंने ये जवाब दिया है। मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ क्योंकि मुझे खबर करते करते ये मालूम हुआ है, क्योंकि ऐसा मैंने बैनर पे नहीं देखा कि नरेश जी का जन्मदिन भी है। बहुत बहुत बधाई हो भारत न्यूज़ की ओर से आपको। नरेश मल्होत्रा जी, मैं थोड़ा सा, भाई जन्मदिन है आपका, मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको भारत न्यूज़ की ओर से। मुझे ये बताएं कि मालूम था आपको या अचानक हुआ है? नहीं, मालूम नहीं, जन्मदिन तो पता ही था कि आना है, लेकिन हमारी पार्टी ने और हमारे मंडल वालों ने और हमारी सबने हमने डिसाइड किया कि कंबल विसर्जन करना है, तो भाई इस दिन का प्रोग्राम रखते हैं, तो हमने डिसाइड कर लिया। तो चांस की बात है कि आज ही जन्मदिन वो निकल आया, मतलब तारीख वो इसी दिन की शुभ हो गई आज की, तो हमने कहा चलो इसी बहाने सबका भला हो जाए। और मेरी पार्टी और हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं कि ये चाहती है गरीबों का, अच्छे इंसानों का, लोगों तबकों का भला हो, तो हमें तो बहुत गर्व होता है कि हम इस पार्टी के लिए काम करते हैं। मेरे कुछ दुआ सलाम मैं बताता चलूं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि कहा जाता है कि भाई कोई पर्सनल वाकया ऐसा होगा जिससे कि एम नफीस जल्दी भारत न्यूज़ को लेकर रमेश नगर या राजा गार्डन आ जाता है। मेरा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं सभी से, मैं इनके कहने पर आ जाता हूँ, ये मुझे बुला लेते हैं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ सुनीता आपसे कि महिलाओं को लेकर मैं अक्सर सवाल करता हूँ महिलाओं से, और ऐसे ही मैं पुरुषों से ही सवाल करता हूँ। मुझे अब ये बताएं कि महिलाओं की स्थिति, आपके तो निगम पार्षद ही महिला हैं, कैसी स्थिति है आपकी पार्टी के अंदर, इस मंडल के अंदर, राजा गार्डन मंडल के अंदर? सबसे पहले तो एक महिला का, जैसे मैं बता चुकी हूँ, एक अलग से सम्मान होता है। कोई अगर महिला आई है तो उसको, अगर मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहूँगी, अगर चेयर नहीं है, कम है, तो पहले उठ के कार्यकर्ता कहते हैं कि आप महिला हैं, आप आगे आइए, आप बैठ जाइए, तो इतना सम्मान मिलता है। चाहे मेरे से उम्र में बड़े हों, चाहे छोटे कार्यकर्ता, वो मुझे सुनीता बहन ही बोलेंगे या बहन जी ही बोलेंगे, तो देखिए कितनी सम्मान मिल जाता है। तो हमें, हमारी फैमिली को भी ये पता होता है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी मीटिंग में जा रहे हैं, कार्य करने जा रहे हैं, तो वहाँ सब बड़े छोटे मुझे सुनीता बहन जी ही बोलेंगे और पूरा सम्मान देंगे, और बाकी महिलाओं को भी सेम सम्मान मिलता है। बल वितरण चल ही रहा था कि क्षेत्रीय एसएचओ भी मौके पर पहुंच गए अपने दलबल के साथ। सभी ने मुबारकबाद दी और खुशी खुशी स्वागत किया। आइए देखते हैं आगे और खबर। जब कंबल वितरण हो रहा है तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि जिम्मेदार लोग क्षेत्र के होते ही हैं, मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं निगम पार्षद। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मैम आपसे, कंबल वितरण हो रहा है आपके क्षेत्र के अंदर, क्या ये पहली बार हुआ है या और भी हो चुके हैं इससे पहले? कई बार बांट चुके हैं, ये तीसरी बार तो मंदिर के पास है। एक बार वहाँ सतकर्ता डेरा में बांटे हैं, और आज कितनी बारिश है, बारिश के उत्साह में भी हमारे नरेश मल्होत्रा जी का जन्मदिन था, उसके खुशी में तो हमने बांटे। मुझे बताया गया कि जन्मदिन का कोई तय नहीं था, ये तो एक अचानक सा हो गया है। नहीं था, हमारे को जन्मदिन के उपलक्ष्य में, वैसे ठंड को देखते परसों भी हम यहाँ पे बांटे हैं कंबल, हमारे सौरभ छिब्बड़ जी ने बांटे थे। अच्छा। तो उनके साथ भी हम थे, और आज भी हम अपना गुलाटी जी के यहाँ भी, राजीव गुलाटी जी हमारे मंत्री, उनके डेरे में भी बांटे हैं। ये चौथी बार नरेश हंस जी के भी ऑफिस में भी बांटे हैं। सभी के में बहुत अच्छा, हमें व्यवहार से, अच्छे श्रेय से बांट रहे हैं। सभी मिलजुल के मंडल की टीम और हमारे सारे पदाधिकारी और गरीब माताओं, बहनों को, भाइयों को, सभी को ठंड से छुपाने के लिए ये कंबल वितरण किया गया है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी मुलाकात सभी से कराऊंगा, और कंबल वितरण का जो मकसद था गरीबों को कंबल देने का, वो भी सारा सामने आ गया है। ये राजा गार्डन जो मंडल है, यहाँ से यही संदेश था कि भाई जन्मदिन के मौके पर गरीबों को कंबल वितरण किया जाए। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।